हे एवरीवन एंड वेलकम बैक टू सेंटिमेंटल चैनल में आपका स्वागत है। आज हम इमेजिनेशन का कलेश ही खत्म करेंगे। बहुत हो गया भाई इमेजिनेशन। इमेजिनेशन का वेदर भी जा चुका है कि आप उस परफ्यूम को उन दिनों में इस्तेमाल कर पाते, इंजॉय कर पाते, वो वेदर भी जा चुका है। अब ह्यूमिडिटी भरी हुई है, ऐसे में तो ओरिजिनल इमेजिनेशन भी एक घंटा ना टिके, वो वेदर चल रहा है। बट वही है ना, रसासी लेके तो आता है बट अपने हिसाब से लेके आता है। उसका कोई इस चीज़ से लेना देना नहीं है कि किस टाइम पे लेके आना है, कौन सा टाइम सही है, कोई मतलब नहीं, बस लेके आना है। एंड ऑब्वियसली देर लेट। तो फिर भी जब से आया है लोगों ने तारीफ करना बंद नहीं किया है। रसासी के पिछले रिलीजेस के हिसाब से तो लोग काफ़ी तारीफ कर रहे हैं, जैसे कि उनका जो ट्रॉपिकल था इट टैंक्ड सो बैड, और उसके अलावा दो चार परफ्यूम्स और आए थे विच डिडंट हैड वेरी फैंटास्टिक रिस्पॉन्स। बट दिस वन केम एज अ बैंगर बिकॉज एक तो जो डीएनए उठाया हुआ है इसने, और दूसरा कि जो लोगों का इनिशियल इंप्रेशन है वो काफ़ी अच्छा है इसको लेके, इसलिए पीपल आर इंट्रीग्ड कि ये कब आएगा। और अभी तो एक शायद वाइपर भी आना बाकी है और मैलिबू भी आ चुका है। मुझे उससे इतनी ज़्यादा उम्मीदें नहीं है और मैं कोशिश करूँगा कि मैं उसका एक पार्शियल ही ले लूँ। पहले से ही आई एम वेरी डिससेटिस्फाइड क्योंकि डीएनए जो है वो ले पारफा का है, सो आई एम नॉट इवन इंट्रीग्ड अबाउट इट। बट ये है आज का हीरो, दिस इज रसासी हवास कोबरा। और ये परफ्यूम बहुत दिन से लाइमलाइट में है और बहुत ज़्यादा डिमांड है इसकी, क्योंकि जैसा इनिशियल इंप्रेशन हर जगह पे है इसका, लोग चाहते हैं फटाफट फटाफट आज हाथ में आ जाए। बिकॉज इमेजिनेशन हैज़ बीन वन ऑफ द मोस्ट टॉक अबाउट फ्रेग्रेंसेज इन 2024 एंड 2025। कंसिस्टेंटली 2025 खत्म होने आ लिया और अभी भी उसकी बातें चल रही हैं। ओके, तो ठीक है, सही है, बात होगी इसकी जो भी होगी, और साथ के साथ कंपैरिजन भी होगा। कलेश खत्म करेंगे आज, फालतू में बहुत हो गया एयर डीएनए, इसकी आज का आर्ग्यूमेंट सारी खत्म करेंगे। तो मैं एक तो इसके जो कंटेंडर है जो सबसे आगे है लिस्ट में कि किससे टक्कर होनी चाहिए उससे कंपेयर करेंगे, और एक अपना घर का लड़का फेवरेट इल्यूजन जिसको हमने बहुत प्यार दिया है, लोगों ने बहुत प्यार दिया है, सो इनकी बात होनी ज़रूरी है। ओके, सो शुरू करते हैं इससे बिना टाइम वेस्ट किए। सो दिस इज कोबरा, और ये पूरी की पूरी बॉटल एक रिफ्लेक्शन के साथ है। इसका जो पेंट है वो ग्लॉस में है और जूस देखना बहुत मुश्किल है, जूस को देखना बहुत मुश्किल। मुझे लगता है आपको यहाँ पे टॉर्च लगानी पड़ेगी सेलफोन की, तो उससे आपको शायद इसके लेवल्स दिखाई देंगे। तो ये तो नई बॉटल है खैर। एंड आई वांट टू थैंक जेड अरोमा कि उन्होंने मुझे इतनी जल्दी इस परफ्यूम को प्रोवाइड कराया। जी हाँ, उनकी वजह से मुझे ये परफ्यूम इतना जल्दी मिल पाया, नहीं तो काफ़ी लोगों के पास अभी ये पहुँच नहीं पाया है। पहुँच भी गया होगा तो आई हैव नो आइडिया, बट मैंने उन्हीं से बात की क्योंकि उनसे मुझे अच्छी डील्स मिल जाती है। तो मैंने उन्हीं से कहा कि भाई अगर हो जाए तो बताओ। तो उन्होंने टेस्टिंग के लिए 5-10 पीस मंगाए थे जो कि आते ही उठ गए, बट उन्होंने मेरे लिए एक पीस रोक लिया कि कोई बात नहीं, आप इसे रिव्यू करने के लिए ले लीजिए। और मैंने ये रिव्यू करने के लिए लिया क्योंकि मुझे भी पैसों में आग लगाने का कोई शौक नहीं है। आई रियली डोंट वांट टू वेस्ट माई मनी ऑन दिस, क्योंकि अच्छा ना निकला और भाई 3-4 हज़ार रुपये का इस टाइम आ रहा है, ठीक है, तो अच्छा नहीं निकला तो फिर वही है ना, ब्लाइंड बाय हो जाएगा और फिर 4,000 रुपये ऐसे ही नहीं होते भाई, तो सीधे ब्लॉक हो जाते और फिर वो पड़ा रहता। तो आई वॉन्ट टू ट्राई, अब अच्छा लगेगा तो ज़रूर ट्राई करूँगा। तो फिर अभी फ़िलहाल रिव्यू के लिए दे हैव ब्लेंडेड इट और ये वापस ले लेंगे भाई, ठीक है। तो फ्री में कौन दे रहा है? एटमाइज़र अच्छा है इसका, मतलब टिपिकल डिज़ाइनर फ्रेग्रेंस का जैसा होता है। अब वन पर्टिकुलर थिंग जो मुझे यहाँ पे आपको बतानी है वो है एक एल्कोहल ब्लास्ट जो कि आता है, बहुत बुरा एल्कोहल ब्लास्ट है इसके अंदर स्टार्टिंग में, ठीक है। और उसका एक रीज़न मुझे थोड़ी देर बाद समझ में आ गया था, वो है कि यहाँ पे ऑयल कंसंट्रेशन को बहुत ज़्यादा एम्प अप किया हुआ है। एकदम से नाक में चुभता है वो, चुभता है। उसके बाद आपको कम से कम 10 सेकंड के लिए सेटल होने दीजिए प्लीज़, 10 सेकंड के लिए। उसके बाद यहाँ नोट्स निकलने शुरू हो जाते हैं। आपको यहाँ मिलता है ऑरेंज ब्लॉसम का नोट, उसके बाद आपको यहाँ पे धीरे धीरे से वो टी का नोट निकलना शुरू हो गया है। आपको ये हल्का सा, बहुत ही माइल्ड, मतलब वो इतना डोमिनेंट नहीं है, बट देयर इज अ सिनेमन, लाइक अ वेरी टाइनी बिट ऑफ सिनेमन जो आपको हल्की सी यहाँ महसूस होगी। काफ़ी ओजोनिक है, एयरी है। एम्ब्रोक्सिन यहाँ पे बहुत अच्छे से है, वो महसूस हो रहा है, द स्प्रेड यू कैन एक्चुअली फील इट। बहुत रिफ्रेशिंग है, ओपनिंग बहुत अच्छी है। नाउ अब इसको पॉइंट्स कहाँ मिलते हैं? पॉइंट्स मिलते हैं ओपनिंग में। द ओपनिंग इज अगर आप 10 सेकंड के लिए छोड़ दें इसको, जो अल्कोहल रश है जो चुभ रहा है, और वो इसीलिए क्योंकि यहाँ पे इन्होंने ऑयल कॉन्सेंट्रेशन को बूस्ट किया हुआ है, क्योंकि हाथ पे जो ऑयल है वो नजर आता है। आई डोंट नो, मुझे लगता नहीं आप यहाँ पे ऑयल देख पाएंगे, और आप शायद यहाँ देख भी पाएँ, अलग से आपको ऑयल दिखेगा बीच में। तो ऑयल को बूस्ट किया हुआ है। जब ऑयल कंसंट्रेशन बढ़ जाता है ना, तो वो जो पूरा कंसंट्रेशन है वहाँ चुभता है नाक में, जो खुशबू है, जो फ्रेग्रेंस है, वो चुभती है नाक में। बट नेवरदलेस बाद में जाके 10 सेकंड बाद
ये सेटल हो जाता है और इमेजिनेशन का डीएनए निकल के आता है। आपको यहाँ पे वो सोपी एलिमेंट भी मिल रहा है, वो टी का नोट अच्छे से निकल के आ रहा है, आपको यहाँ महसूस होगा। थोड़ा सा मस्की है, ज़्यादा नहीं, हल्का सा मस्की है, सोपी ज़्यादा है। और कुछ ऐसा जैसे नींबू का पत्ता होता है, कुछ ऐसा। अगर आपने नींबू का, अगर आपके घर में पेड़ है, तो अगर आप जो कभी पत्ते को ऐसे यांक करेंगे, तोड़ेंगे, तो उसमें से जो खुशबू आएगी आपको वो महसूस होगी यहाँ पे। ये काफ़ी सोपी है, बट इतना सोपी नहीं है जितना ये है। अब इसकी स्टोरी क्या है? ये तब लॉन्च हुआ था जब इमेजिनेशन के क्लोन्स थे नहीं, और इन लोगों ने भरपूर फ़ायदा उठाया इस चीज़ का। अल हरमैन वालों ने, इन्होंने इसे 6-6.5 हज़ार रुपये का लॉन्च किया था, और धीरे धीरे ये 5,000 तक आ गया है। ये उस टाइम जब ज़्यादा ड्यूब्स थे नहीं, तो इन लोगों ने सोचा कि भाई एक फटाफट से 20 मोड परफ्यूम निकालो, चाहे परफ्यूम का डीएनए उससे तहस नहस ही क्यों ना हो जाए। और वो हुआ है। यहाँ पे आपको जो टी का नोट है, और जो यहाँ पे एक जो प्रोमिनेंट नोट है जो उसको बहुत ज़्यादा आगे पुश करता है, एक तो ब्लैक टी का नोट, भाई साहब हद से ज़्यादा आपको महसूस होता है। यस, और एक जो सोपी नुआंस है, ये इसको बहुत ज़्यादा पुश देते हैं। तो ये जो सोपीनेस है और जो ब्लैक टी का नोट है, इसमें इतना ज़्यादा घुसेड़ दिया गया है कि वो बस वही है जो इसको 12-12 घंटे, 24-24 घंटे लोग कहते हैं ना परफॉर्मेंस मिल रही है, वही है वो। तो क्या होता है कि दूसरा जो है उसके पास खुशबू जाएगी तो उस पर तो हल्की सी वेव्स पहुंचेगी, तो उससे अच्छा लगेगा। बट आपके पास ये इतना बेकार लगेगा, मतलब ये इतना स्ट्रांग हो जाता है आपके पास उसकी एकदम से एक बहुत ज़्यादा ना रेडिएटिंग हो जाता है। और वहाँ इन्होंने सिर्फ इसकी सेंटर प्रोफाइल को बूस्ट करने के लिए इसकी क्वालिटी को तहस नहस कर दिया। क्वालिटी इसकी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई, और साथ के साथ जो सेंट प्रोफाइल है वो भी मुझे इसकी बिल्कुल पसंद नहीं आती, बिकॉज इन्होंने ओरिजिनल डीएनए जो है वो बर्बाद कर दिया, जो कि यहाँ बरकरार है। यहाँ वो आपको वो स्मूथ सा इमेजिनेशन का डीएनए आपको महसूस होता है। यहाँ पे हल्का सा यहाँ पे एक मिर्ची का सा भी एक नोट है, जो कि वो ग्रीन एलिमेंट की वजह से आ रहा है, लगता है ऐसा, हल्के सी सिट्रसीनेस है। ये बहुत बढ़िया है, ये बहुत रिफ्रेशिंग है। ये सोपी भी एक लिमिट तक है, वो ब्लैक टी का नोट भी यहाँ पे एक लिमिट तक है। यहाँ पे एक एम्बरेट का नोट भी है, जो कि आई थिंक वो एम्बर को ही किसी ना किसी तरह से रिप्रेजेंट कर रहा है। आई प्रॉब्ली रॉन्ग, हो सकता है मैं गलत हो सकता हूँ। तो ये जो 2-4 चीज़ें हैं जो मुझे यहाँ बहुत ज़्यादा स्मूथ एक्सपीरियंस दे रही है। एंड अगर आप इमेजिनेशन के कौन सा ज़्यादा क्लोज है, तो ये दिस इज़ मोर क्लोज देन दिस, क्योंकि ये एक्सट्रीम हो गया। यहाँ पे नोट्स एक्सट्रीम वे में फालतू आगे जा रहे हैं, जहाँ ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल भी लाइट नहीं लग रहा, एयरी नहीं लग रहा, लिफ्ट नहीं है इसके अंदर, बस खाली ये आपको लॉन्जेविटी देगा, दैट्स ऑल। लॉन्जेविटी ये भी दे रहा है। इसके साथ भी एक प्रॉब्लम है, ये आपको लॉन्जेविटी देगा मगर ये आपको प्रोजेक्शन नहीं देगा। मतलब जो बबल है वो इतना बिग नहीं है, मतलब ऐसा नहीं होगा कि जा रहा है, स्प्रेड हो रहा है, वो नहीं है। और हाँ, इसके अंदर एक एफरवेसेंस नहीं है, जो आप कहते हैं ना कि जैसे आप सोडे की बोतल को खोलते हैं तो जैसे फिज निकलता है, वो यहाँ हल्की सी, मतलब बहुत, मुझे लगता है इतनी ज़्यादा नहीं है, बहुत थोड़ी सी महसूस होती है। तो वो मुझे यहाँ पे थोड़ा सा कमी लगी। सो ऑल इन ऑल आई थिंक इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ गुड और आई विल से द बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉर लुई विटॉन इमेजिनेशन, दिस इज इट। आप वीडियो यहाँ छोड़ के जा सकते हैं, ख़त्म कन्वर्सेशन आपके लिए। अगर आपको जानना था कि भाई वीडियो में कहाँ तक है जो कंपैरिजन होने वाला है, तो ये यहाँ पे ये इसको फेंक दीजिए। 5-6 हज़ार रुपये का कचरा है, 75 ml आता है बस, ठीक है। ये ऑन दी अदर हैंड इज़, अगर ये 3,000 तक का भी आ जाए, या 2,800 का या 3,200 का मिले, पकड़ ले लीजिएगा, छोड़ना मत। बहुत अच्छा 100 ml है, बहुत अच्छी खुशबू है, बहुत ही बढ़िया क्वालिटी है। बस स्टार्टिंग का जो कुछ इनिशियल कुछ जो स्प्रेज हैं उसमें थोड़ा सा आपको लगेगा कि यार बहुत ज़्यादा एक चुभ रहा है नाक में, तो यार ये क्या बात हुई, तो चुभ रहा है, क्वालिटी ख़राब है। क्वालिटी ख़राब नहीं है, स्टार्टिंग का जो ऑयल कंसंट्रेशन है वो इतना ज़्यादा बूस्ट पे है कि उस वजह से आपको परेशानी होगी। बट ट्राई डाउन में आते ही दिस इज़ टोटली इमेजिनेशन, हेड टू हेड इट इज़ इमेजिनेशन, बहुत क्लोज है उससे, लाइक रियली रियली क्लोज। आई हैव द सैम्पल, ड्राई डाउन में बहुत मुश्किल हो जाता है फ़र्क करना, फॉर रियल। अब वो इतना सा सैम्पल है, मैं ज़्यादा उसे इस्तेमाल नहीं करता। 2-3 स्प्रे जब आया था, मैंने उसे टाइम ट्राई करके देखा, तो मैंने उसे लगाया हाथ पे, तो स्किन पे बिल्कुल बहुत मुश्किल है फ़र्क करना दोनों का, कम से कम 10-15 मिनट बाद। बहुत बढ़िया है। यहाँ पे थोड़ा सा लॉन्जेविटी आपको ज़्यादा अच्छी मिलेगी आपको यहाँ, मेरे हिसाब से, क्योंकि अभी ये इनिशियल इंप्रेशन है, मैं इसे टेस्ट करने का मेरे को टाइम नहीं मिला। मैं आपको इनिशियल इंप्रेशन बता रहा हूँ। तो यहाँ पे मुझे लगता है जो इसका फिलहाल जो इसका रेडिएशन है, जिस तरह से निकल के आ रहा है, उठ रहा है, तो 6 घंटे से ज़्यादा तो आपको दे देगा, आराम से दे देगा। ये नंबर पक्का नहीं है, बहुत फ़र्क हो सकता है। यहाँ दिल्ली में बहुत ह्यूमिडिटी है फिलहाल, तो मैं ये नहीं कह सकता कि यहाँ पे क्या रहने वाला है, बट मुझे लगता है 6 घंटे शायद ये पुश कर देगा आराम से। कहीं कहीं जगह पे अलग भी हो सकता है। सो दिस इज़ एन इनिशियल इंप्रेशन, इसीलिए मैं आपको ये चीज़ कह रहा हूँ कि अभी इस नंबर को थोड़ा सा आप वेरिएबल रखिए, कि आप कहें कि यही नंबर है, यहाँ पे आके बात खत्म हो गई, वो चीज़ नहीं है।
थोड़ा हो सकता है लॉन्जेविटी प्रोजेक्शन के अंदर फ़र्क आए। तो मैं आपको यहाँ पे वो डिस्क्लोज नहीं करूँगा। मैं ज़रूर आगे अगर कुछ ऐसा इन्फॉर्मेशन में शेयर की इसी रिगार्डिंग किसी शॉर्ट के थ्रू या तो मैं ज़रूर पोस्ट करूँगा वहाँ पे कि इसको मुझे कितनी लॉन्जेविटी मिली, या फिर आप कमेंट्स के अंदर ही 2-3 दिन बाद मुझसे अगर पूछेंगे तो मैं आपको बता दूंगा कितनी मुझे इसकी लॉन्जेविटी मिली। जैसे मैंने अभी लगाया है तो शाम तक मुझे जितनी मिलेगी आई विल ट्राई टू अपडेट इन द कमेंट्स। ओके, खुशबू इसकी बहुत अच्छी है, खुशबू इसकी लिटरली इमेजिनेशन से काफ़ी क्लोज है, बट वही है क्वालिटी थोड़ा बहुत तो फ़र्क आता है। और उसके साथ और इसके साथ वहाँ पे जो वोलेटाइल कंपाउंड है बहुत हाई क्वालिटी के है, बट यहाँ पे कम नहीं है, बहुत बढ़िया तरीके से बनाए हुए। अब इल्यूजन की बात करते हैं। तो इल्यूजन क्या है? इल्यूजन इज आई थिंक ये वो परफ्यूम है जहाँ पे जो एक तो सोपी एसेंस है उसको बिल्कुल कम कर दीजिए। ये बहुत कम सोपी है, लाइक ये ऑलमोस्ट 20-30% ही सोपी है, ठीक है। और अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये बहुत सोपी है, लाइक ये बहुत सोपी है। जितना इमेजिनेशन सोपी है उतना ही ये सोपी है, बट ये सोपी बहुत कम है। ये ऑलमोस्ट 20% के आसपास सोपी है और इसके अंदर फिर भी नोट्स काफ़ी अच्छे से निकल के आते हैं। इसके अंदर वो एफरवेसेंस है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ कि ओपनिंग में जो वो एकदम फिज जैसा जो एलिमेंट है वो यहाँ मिलता है। यहाँ पे वो स्प्राइट जैसा एक एलिमेंट है वो यहाँ मिलता है। यहाँ पे सिट्रसेस बहुत अच्छे हैं, सिट्रसेस एंड तक यहाँ पे रहते हैं। यहाँ पे सोपीनेस ज़्यादा आ जाती है, यहाँ पे पीछे से जो ब्लैक टी का नोट है वो ज़्यादा आ जाता है, और जो थोड़ा बहुत यहाँ पे स्टार्टिंग में सिट्रसेस है वो धीरे धीरे हल्के हल्के चलते रहते हैं, बट यहाँ पे सिट्रसेस एंड तक रहते हैं, जो कि एक अच्छी चीज़ मुझे लगती है। और यहाँ पे जो पूरा सेंट प्रोफाइल है वो काफ़ी हद तक इसमें मैं एक मैनेज किया हुआ एक तरह से, तो काफ़ी अच्छा आगे तक जाता है, काफ़ी अच्छा पुश मिलता है इसको, और इसका प्रोजेक्शन काफ़ी अच्छा है। जब प्रोजेक्शन की बात आती है दिस इज़ अ क्लियर विनर, और यहाँ पे आपको लॉन्जेविटी भी अच्छी मिलती है, 8 घंटे तक मिल जाती है। तो मुझे लगता है वैल्यू फॉर मनी अगर कुछ है तो वो ये है। मैं यहाँ ग्लेज नहीं कर रहा हूँ इसको, जिन लोगों ने ट्राई किया है वो लोग जानते हैं, बाबिल नेवर मिस। ये बहुत खूबसूरत तरीके से बनाया गया। बस यहाँ पे जो सोपीनेस है, अगर आप ये सोच रहे हैं कि मुझे कुछ इमेजिनेशन के बहुत क्लोज चाहिए, टोटली। और अगर आप चाहते हैं बजट में कुछ मिल जाए बट इमेजिनेशन वालों को मज़ा भी आ जाए, फॉर रियल, 1000 रुपये में 50 ml कैन नॉट बीट इट। अबाविल अगर आप कभी इसका, अगर आप सुन रहे हैं, अगर आप कभी इसका 100 ml लॉन्च करते हैं तो प्लीज़ उसको 1500 के आसपास रखिए। ये अनबीटेबल बन जाता है मेरे हिसाब से। वहाँ पे इसकी ओपनिंग बहुत अच्छी है। इसके अंदर आपको एक खास चीज़ बताता हूँ, वो है ये कोई अल्कोहल ब्लास्ट नहीं है, ज़ीरो। इसका कोई अल्कोहल ब्लास्ट नहीं है वहाँ पे, बिल्कुल अल्कोहल ब्लास्ट नहीं है। एंड दिस इज़ वाई आई से डू नॉट अंडर एस्टिमेट इंडियन हाउसेज। प्लीज़ ट्राई कीजिए, सैम्पल्स लीजिए, सैम्पल्स भी मिलते हैं अब तो इनके। बिल्कुल अल्कोहल ब्लास्ट नहीं है। सोचिए इतनी बड़ी कंपनी का परफ्यूम है, इसमें अल्कोहल ब्लास्ट है, इसके अंदर अल्कोहल ब्लास्ट नहीं, 8 घंटे चलता है। इसके अंदर भी एक टाइप का आप कह सकते हैं बूस्ट है परफॉर्मेंस के अंदर, किसी ना किसी तरह से ऑयल कंसंट्रेशन को भी बढ़ाया गया है, बट क्वालिटी को जो मेंटेन किया गया है 1000 रुपये में, दिस इज़ अनबीटेबल। बट ऑन द अदर हैंड दिस, अगर आपको परफॉर्मेंस भी चाहिए, लॉन्जेविटी भी चाहिए और क्वालिटी भी चाहिए, और जितना क्लोज आप जा सकते हैं इमेजिनेशन के, दिस विल टेक यू। स्क्रू एंड एक्वा दुबई, बट दीज टू आर फैंटास्टिक ऑफरिंग्स फॉर रियल। एक आता है इब्राहिम अल कुरैशी का फ्रेंच टोबैको, वो भी अच्छा है, वो अच्छा है, बट आई विल से ये उससे भी अच्छा है। वो एक्वा दुबई से ज़्यादा स्मूथ है, बट ये उन दोनों को आराम से पीछे छोड़ रहा है अपने प्राइस में, अपनी क्वालिटी में, परफॉर्मेंस, लॉन्जेविटी। यहाँ पे एक थिकनेस भी है, वो मुझे अच्छी लगती है। बट अगर आपको बजट में कुछ चाहिए, नथिंग बीट्स अबाबिल्स इल्यूजन। ओके, सो ऑल इन ऑल अबाबिल को हटा देते हैं, बात करते हैं इसकी। सो दिस इज़ अ फैंटास्टिक फ्रेग्रेंस। अगर आपको अच्छे दाम पे मिल जाती है ले लीजिए, टोटली ब्लैंड वर्दी है, अच्छा परफॉर्म भी करेगा मेरे हिसाब से। दिल्ली में तो मुझे लगता है कि ये 6 घंटे से ज़्यादा नहीं करेगा, बहुत ह्यूमिडिटी है यहाँ पे, बहुत बुरा हाल है गर्मी की वजह से। तो थोड़ा आप वहाँ पे उस चीज़ को छोड़ दीजिए कि परफॉर्मेंस क्या है, बट खुशबू बहुत अच्छी है। क्वालिटी भी मुझे अच्छी लगी इसकी। स्टार्टिंग में थोड़ा परेशान करता है, लाइक 10 सेकंड के लिए परेशान करेगा, उसके बाद टोटली सेटल हो जाता है। इमेजिनेशन के सबसे क्लोज यही है, फॉर रियल बहुत क्लोज है, बहुत बढ़िया तरीके से बनाया गया है। कुछ चीज़ें मिसिंग है, जैसे मैं आपको बताऊँ, एफरवेसेंस नहीं है, वो जो फिजीनेस नहीं है वो इसके अंदर नहीं है, वो जो एकदम स्प्रेड है वो नहीं है इसके अंदर। मतलब इसकी सियाज इतनी अच्छी नहीं होगी, पर लॉन्जेविटी अच्छी होगी, प्रोजेक्शन अच्छी नहीं है कि रूम को फिल करने वाली बात इसके अंदर नहीं है। जहाँ पे थोड़ी हवा ड्राई होगी शायद वहाँ पे फ्लिपी रूम को फिल कर दे, बट अभी ह्यूमिडिटी में तो यहाँ पे मुझे ऐसा कुछ मिला नहीं। अपने आसपास मुझे ज़्यादा महसूस हो रहा है, दूसरे तक ये शायद ना पहुँचे, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये यूजुअली क्या होता है कि जहाँ पे ईडीपी होता है, ईडीपी के अंदर दोनों चीज़ें होती हैं कि वो प्रोजेक्शन भी देगा, लॉन्जेविटी भी देगा। ईडीटी जो होता है
वो प्रोजेक्शन ज़्यादा होता है क्योंकि अल्कोहल का कंसंट्रेशन वहाँ ज़्यादा होता है, परफ्यूम का कम होता है। तो अल्कोहल बहुत तेज़ी से स्प्रेड होता है, उसकी एक सियाज होती है, वो फैलता है, तो वहाँ पे आपको प्रोजेक्शन बहुत अच्छी मिलती है, बबल बहुत अच्छा मिलता है, सियाज बहुत अच्छी मिलती है, ठीक है। बट थोड़े टाइम के लिए मिलती है, बट काफ़ी लाउड होती है। बट जहाँ पे पार्फा की बात आती है, एक्सट्रैक्ट द पार्फा की आती है, वहाँ पे क्या होता है, ऑयल को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया गया है, अल्कोहल कम हो गया है, तो वो जो थिकनेस है वो आपके इर्द गिर्द घूमती रहेगी और आप ही तक रहेगी, मगर बहुत लंबे टाइम तक रहेगी। सो ये है फ़र्क, ये सिंपल सा फ़र्क है। जब आप अगर समझ जाएंगे तो आप सेंट्स को ज़्यादा अच्छे तरीके से इंजॉय कर पाएंगे और आपको हर तरह का परफ्यूम, हर तरह का बजट वहाँ जस्टिफाई लगना शुरू हो जाएगा कि अच्छा इसलिए इसका बजट ऐसा है, इसलिए इसकी परफॉर्मेंस ऐसी है। तो ये जो चीज़ें आपके ध्यान में रहेंगी तो आपका एक्सपीरियंस बहुत स्मूथ हो जाएगा। ओके, सो दिस वॉज हवास कोबरा। सो दिस वॉज हवास कोबरा एंड आई होप यू लाइक दिस रिव्यू। मुझे ये बहुत पसंद आया परफ्यूम एंड अब मुझे लग रहा है कि मुझे अब खरीदना ही पड़ेगा। और खैर ये बॉटल तो मैं उन्हें वापस दे दूंगा, बट जब भी इनके पास स्टॉक में दोबारा आ जाएगा तो मैं नई बॉटल लूँगा, सीधी सी बात है। और प्राइस भी अच्छा सा आ जाए 3,000 के आसपास आ जाए, 2,800 आ जाए तो मज़ा है लेने में। तो मैं वेट कर सकता हूँ बिकॉज इतना एक्साइटिंग डीएनए अब ये नहीं रहा जो बात है, ठीक है। क्योंकि अब इतना ज़्यादा एक्सपोज हो गया ना ये डीएनए, मतलब और कुछ अब ऐसा लगता है कि हर बंदा निकाल रहा है इमेजिनेशन, हर बंदा इमेजिनेशन, जहाँ देखो इमेजिनेशन, इंस्पिरेशन इमेजिनेशन, इंडियन हाउस सब इमेजिनेशन के पीछे पड़े हुए हैं। अगर कहीं सेटल होना है तो बजट कम है तो अबाबिल का इल्यूजन ले लीजिए, फैंटास्टिक फ्रेग्रेंस। बजट थोड़ा और ऊपर हो सकता है तो सीधी सी बात है आप ले लीजिए रसासी हवास कोबरा। बस ये दो ही मुझे लगा अच्छे ऑप्शंस हैं। अक्वा दुबई ऐसा है कि उसने ना ओरिजिनल डीएनए को तहस नहस कर दिया। मतलब एक तो उसके अंदर जो टी का नोट है उसको इतना बढ़ा दिया कि उसने डीएनए ही दबा दिया, वही महक रहा है। उसके ऊपर से मतलब ऑलमोस्ट एक ब्लैक करंट जैसा नोट आना शुरू हो जाता है, इतना ज़्यादा शार्प हो जाता है वो। उसके ऊपर से उसके अंदर जो सोपीनेस है उसको इतना एम्प अप कर दिया सिर्फ और सिर्फ प्रोजेक्शन और परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए, और उसमें पूरा डीएनए कॉम्प्रोमाइज हो गया। तो ये चीज़ नहीं चाहिए, ओके। और ऊपर से 5,500 रुपये का टैग, प्राइस टैग, वो भी 75 ml के लिए। जो लोग कंपेयर करते हैं ना 75 ml, सोचो ये 5,000 रुपये आपसे ले रहे हैं 75 ml के। जो लोग कहते हैं 50 ml के लिए हम 1,000 रुपये क्यों दें, वो आप कैसे रेजोनेट करेंगे इन लोगों से, वही मुझे बताइएगा। ओके, सो ये रही पूरी की पूरी इसकी पूरी कॉन्वर्सेशन। तो मुझे अब समझ में आ गया है कि आई थिंक अगर आपको कुछ भी ऐसा लेना है, या मुझे लगता है आपको भी अब समझ में आ गया होगा मेरे साथ साथ, कि अगर आपको कुछ भी बजट में लेना है तो इल्यूजन इज़ द बेस्ट। उससे ऊपर कुछ लेना है कि आपको चाहिए नहीं और क्लोज चाहिए मुझे, और मैं शायद 1,000-2,000 और खर्च कर सकता हूँ परफ्यूम पे, तो आप रसासी हवास रसासी हवास कोबरा ये ले लीजिए। बहुत बढ़िया परफ्यूम है, टोटली वर्थ द हाइप, टोटली। ओके, सो आई होप यू लाइक दिस रिव्यू। आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। दिस सेंटिमेंट साइनिंग ऑफ।